एक दिन टूनी चिड़िया जंगल में बैठी हुई थी, तभी वहाँ कालू कौवा आ जाता है। टूनी चिड़िया ने कालू कौवे से कहा, चलो हमें खेती करनी चाहिए। यह धान के फसल को बोने का समय है, ताकि हम उसे जल्दी बो और काट सकें, जिससे हमें कभी खाने की कमी नहीं होगी और इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। हाँ हाँ टूनी चिड़िया, तुम सही कहती हो। हमें भी धान की खेती करनी चाहिए, जिससे हमें कभी भी खाने की कमी नहीं होगी। इतना कहकर वो दोनों उड़ जाते हैं। हमें यहीं पर अपने खेतों को लगाना चाहिए, ताकि उसे हर रोज पानी मिलती रहे और जिससे वह जल्दी फल फूल जाएंगे और हमें जल्दी अनाज मिल जाएगा। हाँ हाँ, तुम सही कहती हो। हमें भी यही खेती करनी चाहिए, ताकि इसे रोज रोज पानी मिल सके और ये जल्दी उपजाऊ हो सके। पर हमें समझ नहीं आ रहा है, यहाँ पर गड्ढा खोदे कैसे और यहाँ पर खेत बनाए कैसे? हमारे पास तो कोई औजार भी नहीं है। अब क्या करें? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए टूनी चिड़िया। मुझे पता है यहाँ पे गड्ढा कैसे खोदते हैं। मैं अभी कुछ लेकर आता हूँ। ये सब कहकर कालू वहाँ से उड़कर चला जाता है। कालू कौवा गांव में फावड़ा लेने के लिए जाता है और उसे आसानी से वहाँ फावड़ा मिल जाता है। इसे लेकर वह वापस टूनी चिड़िया के पास आता है। दोनों फावड़े से खेत खोदना शुरू करते हैं और जल्द ही एक खेत बना लेते हैं। खेत बन जाने के बाद टूनी चिड़िया ने कुछ सोचा और बोला कि हम तो खेत बना चुके हैं, पर अब धान के बीज कहाँ से लाएं? हमें इसमें रुपाई करनी होगी, यानी कि बीज को बोना होगा। हाँ हाँ टूनी चिड़िया, तुम सही कहती हो। हमें कुछ पौधे किसी किसान से जाकर ले लेने चाहिए, जो कि हमारे खेत में आसानी से बोए जा सकें। कालू कौवा और टूनी चिड़िया पौधे लाने के लिए किसान के यहाँ चले जाते हैं। मेरा सारा खेत तो बोआ जा चुका है, अब मैं इस पौधों का क्या करूं? वैसे भी मुझे अब इनकी ज़रूरत नहीं। क्या यहाँ कोई ज़रूरतमंद है जिसे मैं ये पौधा दे सकूं? क्योंकि मैं इस पौधों को अब फेंक दूंगा। क्या तुम दोनों को ये पौधे चाहिए? अगर हाँ तो तुम इन्हें अच्छे से ले जा सकते हो, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। कृपया आप हम दोनों को ये पौधा दे दें, हमें अपने खेत में लगाना है। तो तुम इन पौधों को ले जा सकती हो। हमारी मदद करने के लिए शुक्रिया। अब हम चलते हैं। कालू कौवा और टूनी चिड़िया वहाँ से धान के पौधों को लेकर अपने खेतों में चले जाते हैं। वे उन पौधों को लेकर अपने खेतों में आते हैं। अपने खेतों में आने के बाद वे उन पौधों को खेतों में लगा देते हैं। पौधे लगाने के बाद कालू वहाँ से अचानक उड़ जाता है। अरे कालू भैया मत जाओ, अपने पौधों को ऐसे छोड़कर न जाओ, वरना तुम्हारे फसल अच्छे नहीं होंगे। टूनी अपने खेतों का देखभाल करने लगती है। कालू भैया तो चल गए, पर मैं अपने खेतों का अच्छे से देखभाल करूंगी, ताकि मेरे खेतों में कोई भी परेशानी न आए। अब मुझे अपने घर चले जाना चाहिए, क्योंकि बहुत अंधेरा हो चुका है। मैं ऐसे ही कुछ दिनों के बाद आती हूँ, ताकि मेरी फसल अच्छे से पक जाए और मैं उन्हें अच्छे से काट सकूँ। ये कहकर टूनी थोड़ी देर और रुक जाती है। अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, काफी रात हो चुकी है। टूनी वहाँ से उड़कर अपने घर को चली जाती है।
टूनी चिड़िया रोज दोपहर को आती और अपने खेतों को देखकर शाम होने तक चली जाती। ये सिलसिला रोज चलता रहा, परंतु कालू कौवे का कहीं भी अता पता न था। वो तो केवल बीज लगाकर जैसे भूल ही गया था। एक दिन कालू कौवा तेजी से टूनी चिड़िया के घर आता है और उसे आवाज लगाता है। अरे टूनी चिड़िया जल्दी बाहर आ। यह सुनकर टूनी चिड़िया कालू कौवे के पास आती है और उससे पूछती है, क्या हुआ कालू भैया, आप इतना चिल्ला क्यों रहे हो? अरे टूनी चिड़िया, अब हमें अपने फसल काट लेने चाहिए, वो पक गए होंगे। लेकिन कालू भैया, हम अपने फसलों को काटेंगे कैसे? अरे टूनी चिड़िया, अभी मैं कोई औजार लेकर आता हूँ। कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा पास ही के गांव में जाकर 2 फसल काटने वाले हथियारों को उठाकर ले आता है, जिससे वह अपने फसलों को काट सके। अरे आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? और वह वहाँ से उड़कर चला जाता है। कालू भैया की फसल नहीं हुई तो क्या हुआ? मैं अपने फसलों में से थोड़ा सा फसल उन्हें काट के दे दूंगी। मैंने अपने सारे फसलों को काट लिया है, अब मैं इन्हें कल सुबह आकर ले जाती हूँ। यह कहकर वो वहाँ से उड़कर चली जाती है। उसी दिन रात को कालू कौवा उस खेत में आता है। मुझे लगता है इस टूनी ने ही मेरे खेत में कुछ मिलाया होगा। अब मैं इसके फसल को जला दूंगा। अगर मेरी फसल अच्छी नहीं हुई तो मैं इस टूनी की भी नहीं होने दूंगा। कालू कौवा जैसे ही खेत की तरफ बढ़ता है, अचानक से अंधेरा छा जाता है और बिजलियां भी कड़कने लगती है। सुबह टूनी अपने खेत में आती है और कालू को ऐसे मरा हुआ देखकर वो रोने लगती है। वह कालू के बगल में मसाल देखकर सब समझ और कहती है, मैंने तो कभी भी कालू भैया के साथ बुरा नहीं किया, फिर उन्होंने मेरे बारे में बुरा क्यों सोचा? देखो अब उन्हें ही बुरा भुगतना पड़ गया। वो तो अब इस दुनिया में नहीं है।